मुल्क में कोरोना के बढ़ते वार एनसीओसी ने फिर एहतियाती तदाबीर की हिदायत कर दी। अवामी मकामात, रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान मास्क पहनना लाजमी करार। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने अंदरून मुल्क परवाजों में फेस मास्क का इस्तेमाल दोबारा लाजमी करार दे दिया। कोरोना से मुतालिक दीगर गाइडलाइंस पर अमल दरामद की भी हिदायत। गुज़श्ता रोज कोरोना से मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए। 382 केसेज रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेज की शरह 2.85%। कराची में मुस्बत केसेज की शरह में मुसलसल इजाफा 22.65% रिकॉर्ड। गुज़श्ता रोज कराची में 1033 अफराद के टेस्ट किए गए। 234 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। सिंध भर में कोरोना की शरह 6.17% रही। पंजाब असेंबली की मखसूस नशस्तों का नोटिफिकेशन न करने के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार दे दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन की एक नया कानून आइन बनाने की कोशिश को कलअदम करार दे दिया। पंजाब की 5 मखसूस नशिस्तों पर लोटों की जगह तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवारों को नोटिफाई करने का हुक्म जारी कर दिया। पंजाब की जाली हुकूमत के दिन पूरे होने जा रहे हैं। असद उमर का ट्वीट। महमूद रशीद ने कहा कि अदालती फैसले के बाद हमजा शहबाज अक्सरियत हो चुके, फौरी मुस्ताफी हों। वजीर आला के इंतखाब से ही आइन और कानून की पासदारी मुमकिन है। इलेक्शन कमीशन 5 मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की नौजवानों को बाहर निकलने की अपील। कहा नौजवान मर्द, ख्वातीन और कारकुनान टाइगर फोर्स में फौरी रजिस्ट्रेशन कराएं। पहले मरहले में पंजाब की ज़मीनी इंतखाबात में जिम्मेदारी संभालना होगी। अगले मरहले में आम इंतखाबात के लिए आपका साथ दरकार होगा। मुल्क जिस मरहले पर खड़ा है उसमें आपकी ज़रूरत है। इमरान खान ने कहा कि बैरूनी साजिश के जरिए ऐसी हुकूमत मुसल्लत की गई जो 30 साल से खून चूस रहे हैं। ये हमारा इंसाफ का निज़ाम तबाह कर रहे हैं। 1100 अरब रुपए की चोरी में इन्होंने खुद को NRO दिया। ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। कराची वालों के लिए खुशखबरी। पीपल्स बस सर्विस कराची की सड़कों पर रवां दवां। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला सिंध और वजीर ट्रांसपोर्ट की वजीर खारजा को मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग। बस में दी जाने वाली सहूलियात से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने बस सर्विस का इफ्तिताह करने के बाद उसमें सफर भी किया। पहले मरहले में बसें मॉडल कॉलोनी से टावर तक चलाई जाएंगी। कराची के लिए 7 रूट्स बनाए गए हैं जिन पर मरहलावार 240 बसें चलाई जाएंगी। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम को 440 वोल्ट का झटका। बिजली की फी यूनिट कीमत में 7 रुपए 90 पैसे का बड़ा इजाफा। कीमतों में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन पर 113 अरब से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। कीमतें 1 माह के लिए बढ़ाई गईं। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफ लाइन सार्फिन पर नहीं होगा। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स किए कि हम कुछ भी करें फंसेंगे। बिजली ना बनाए तो लोड शेडिंग होगी, बनाए तो महंगी होगी। 6-7 रुपए वाली बिजली के प्लांट चलवाने पर नेपरा की मुखालिफत की गई थी। अल्लाह का वास्ता है अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं। नेपरा ने मुख्तसर फैसला दे दिया। अथॉरिटी डेटा की मजीद जांच पड़ताल के बाद तफसीली फैसला जारी करेगी। MKM ने सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज मुस्तरद कर दिए। वसीम अख्तर ने कहा कि हमारा मैंडेट चोरी किया गया। जहां अच्छे मार्जिन से जीत रहे हैं वहां नतीजा रोका गया है। कल बहुत सी जगहों पर पोलिंग अमले को अगवा किया गया। हमने खदशात उठाए थे, कहीं बात नहीं सुनी गई। इशारा दिया था कि इन हालात में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। आखिर वही हुआ जो हमने कहा था। वसीम अख्तर का मुआहिदे पर अमल दरामद ना होने का भी शिकवा। कहा पीपल्स पार्टी से मुआहिदे की एक शर्त ये भी थी कि दोनों एक दूसरे के मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में जो हुआ वो हमारे मुआहिदे की शर्त की खिलाफ वर्जी है। हमारे घरों पर छापे और हम ही पर मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। अमरीकी साजिश और मुदाखलत के खिलाफ आवाज उठाई है। अगर ये जुर्म है तो ये बार बार करता रहूंगा। PTI रहनुमा मुराद सईद की हुकूमत पर तनकीद। कहा
कि जिन्होंने पाकिस्तान बेचा उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। 45 दिन में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, तारीख साज महंगाई कर दी। इमरान खान ने मुल्क को तरक्की की राह पर डाला, इन्होंने तबाह कर डाला। पाकिस्तानी कभी इंपोर्टेड सरकार को तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान की जासूसी के लिए बनी गाला के मुलाजिम को खरीदा गया। ये कोशिश तब से हो रही है जब इमरान खान वजीर आजम थे। इमरान खान ने उसे माफ कर दिया क्योंकि वो गरीब के खिलाफ खड़े नहीं होते। आप में हिम्मत है तो जिसने ये काम किया है उसकी तहकीकात करें। जिसने भी कहा कि उस लड़के का जहनी तवाजुन दुरुस्त नहीं, वो याद रखे हुकूमत हमारी भी आनी है। PTI रहनुमा शहबाज गिल का इल्जाम, कहा ये कोशिशें तब से हो रही हैं जब इमरान खान वजीर आजम थे। हमारे पास वाज़ेह सबूत हैं कि किस तारीख को इस मुलाजिम को खरीदा गया। हमने माफ कर दिया तो उसके घर वालों को ज़दोकोब किया जा रहा है। गरीब मुलाजिम से मारपीट ना करें, असल चेहरों को सामने लाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के अरकान असेंबली को इशारे पर मदऊ कर लिया। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। बजट मंजूरी से मुतल्लिक मशावरत होगी। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में जेल कॉम्प्लेक्स की 10 साल से तामीर मुकम्मल ना होने का नोटिस। आइंदा माली साल तामीर मुकम्मल करने का हुक्म। मंसूबे के लिए 6 रुकनी जायजा कमेटी कायम। 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। मोटरवे के करीब 90 एकड़ पर मुहित जेल कायम की जाएगी। 2 मंजिला बैरक्स वाली इस जेल में 2000 कैदियों को रखा जाएगा। स्कूल, मसाजिद, ट्रेनिंग सेंटर, खेल के मैदान, ICT की अदालतें भी इस जेल कॉम्प्लेक्स मंसूबे में शामिल हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग के तरीकाकार पर आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल 6238 मेगावाट तक पहुंच गया। मुल्क भर में 14 घंटे की लोड शेडिंग। कराची में बहरान संगीन, रात 12 से सुबह 8 बजे के दरमियान 6 घंटे के लिए बिजली गायब। बिजली की लोड शेडिंग के बायस पानी की भी किल्लत। FC एरिया में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ मकीन सरापा एहतजाज। पेशावर में शॉर्टफॉल 1400 मेगावाट तक जा पहुंचा। शहरी इलाकों में 12 और देही इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। लेस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट। 6 से 8 घंटे बिजली गायब रहना मामूल। जनूबी पंजाब में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग। कोयटा में 10 से 16 घंटे। ज़रई फीडर्स पर 20 घंटे बिजली बंद। अशिया खुरनोश की कीमतें आसमान पर। मुतवस्सित तबके के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स खाली। आटे, घी, दालों और चावलों का स्टॉक खत्म। शहरी मार्केट से महंगी अशिया खरीदने पर मजबूर। पेशावर में सब्जी की कीमतें आसमान पर। सब्ज मसाला जात भी महंगे हो गए। टमाटर की कीमत में 40 रुपये फ़ी किलो इजाफा। 100 रुपये फ़ी किलो में फरोख्त। रुपए की कदर में इजाफा। अमरीकी डॉलर की कीमत नीचे आ गई। इंटरबैंक में डॉलर 98 पैसे सस्ता 206 रुपये 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कदर कम 3 रुपए सस्ता होने के बाद 206 रुपये पर पहुंच गया। स्टॉक मार्केट में भी तेजी। 100 इंडेक्स में 650 से जायद पॉइंट्स का इजाफा 41,700 की सतह पर ट्रेड होने लगा। अपनी मर्जी से घर छोड़ने के लिए मुनासिब उम्र होना जरूरी है। ये अमर अब भी काबिल तफ्तीश है कि दुआ ज़हरा के घर छोड़ते वक्त उम्र क्या थी। सिटी कोर्ट में दुआ ज़हरा केस में C क्लास चालान पर तहरीरी फैसला जारी। अदालती फैसले के मुताबिक मुकदमे की मजीद तफ्तीश पर सरकारी वकील का कोई एतराज़ सामने नहीं आया। हक़ाइक़ को मद्देनजर रखते हुए मुद्दई मुकदमे की मजीद तहकीकात की इस्तदा मंजूर की जाती है। अदालत का महकमा सेहत को मुद्दई की दरख्वास्त 7 रोज़ में निपटाने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर मजीद तहकीकात के बाद ज़िमनी चालान तलब कर लिया। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद का साबिक हेड कोच वकार यूनुस की रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा। कहते हैं कि मेरे बारे में रिपोर्ट लिखी गई जिससे करियर पर मनफी असर पड़ा। पता होना चाहिए कि मैंने क्या गलत किया। श्रीलंका के खिलाफ आखिरी सीरीज में भी भरपूर मौका नहीं दिया गया। टीम से बाहर निकाला गया। कॉन्डक्ट के तहत तमाम काम करने के बावजूद दीवार से लगाने की कोशिश की गई।
ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें दोबाला। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में गुल्लू पहलवान की एंट्री जानदार जिसामत और खूबसूरत चाल ढाल से हर किसी को अपनी जाने मतवज्जह कर लिया। तगड़े बकरे के दाम भी तगड़े, मालिक ने 6 लाख की डिमांड रख दी। खरीदार बकरे के साथ सेल्फियां बनाने लगे।